सो गाइज लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मॉड एक्स का हमारा जो ग्राफ होता है किस तरह से बनता है, और हमने बहुत ही विस्तार से देखा था कि y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी और y इक्वल्स एम एक्स का ग्राफ हमारा कैसे बनेगा। और उसमें जो है हमने सारा कुछ देख लिया था कि m क्या होता है, c क्या होता है, कैसे कैसे स्लोप वगैरह चेंज करेंगे तो कैसा उसका ग्राफ जो है चेंज होता जाएगा। ठीक है, अब आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है या फिर y इक्वल्स मॉड एक्स का ग्राफ है, इसमें हम अगर जो है कुछ ऐड कर दें, कुछ मल्टीप्लाई कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें या डिवाइड कर दें x की वैल्यूज़ में या फिर जो है y की वैल्यूज़ में, तो क्या क्या हमारे ग्राफ पर चेंज होने वाला है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमारा इसमें है, अगर मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो किस तरह से ड्रॉ करूँगा। ठीक है, तो जब भी आपको कोई भी ग्राफ मिले ना, तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि इसका जो मतलब जो बेसिक हमारा जो है एकदम ओरिजिनल जो ग्राफ है, जो भी हमारा होता है फॉर्म होता है, वो क्या है। ठीक है, क्योंकि उसी फॉर्म में कुछ ना कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके इस फॉर्म में लाया गया होगा। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि हमें ओरिजिनल फॉर्म पता है y इक्वल्स मॉड एक्स होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे। ये बहुत ही आपको स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे सोचते हैं, जैसे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप जो है आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली ग्राफ ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, समझ जाओगे। अभी मैं आपको बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूँ। तो हमें पता है कि y इक्वल्स मॉड एक्स का ग्राफ हमारा कुछ ऐसे होता है, तो y इक्वल्स एक्स होता है, y इक्वल्स माइनस एक्स होता है। ठीक है, ये होता है। अब इसी ग्राफ ए वाला जो ग्राफ है, इसी में जो है कुछ मॉडिफिकेशन करके ये वाला हमारा जो है ग्राफ यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, इक्वेशन हमें यहाँ पर दी है, इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि देखो होता क्या है कि हमें सबसे पहले यहाँ पर एक रेफरेंस लेंगे कि हमारा जो है y इक्वल्स ये जो है जीरो कब हो रहा है, जब x की वैल्यू जीरो हो रही है तो हमारा y की वैल्यू भी जीरो आ रही है, यानी कि x की वैल्यू अगर जीरो है तो y की वैल्यू जीरो आ रही है। तो हम चेक करेंगे y की वैल्यू यहाँ पर कब जीरो होने वाली है। तो मैं यहाँ पर बस पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये होता है मेरा y एक्सिस, ये हो गया मेरा x एक्सिस, और ओरिजिनल जो एक मेरा ये वाला ग्राफ है y इक्वल्स, ये y इक्वल्स एक्स मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या देखता हूँ कि मेरा जो है x की वैल्यू जब जीरो होगी तो ये वाला चीज़ y इक्वल्स जीरो देगा। यहाँ पर क्या होगा कि जब x की वैल्यू टू होगी, जब x की वैल्यू टू होगी तब जा कर के ये ग्राफ हमें जीरो देने वाला है। ठीक है, यानी कि अगर मैं x की वैल्यू टू रखता हूँ तो y इक्वल्स मुझे जीरो मिलेगा। और अगर मैंने यहाँ पर क्या किया, x की वैल्यू को जीरो रखा, जैसे कि यहाँ पर हमने किया था कि x की वैल्यू को हमने यहाँ पर जीरो रखा था तो y की वैल्यू जीरो मिली थी, बट यहाँ पर जैसे हम x की वैल्यू को जीरो रखेंगे तो y की वैल्यू हमें टू मिल जाएगी। इतना चीज़ हमें क्लियर हो गया। तो अब हमें जो है सबसे पहले इसी का यूज करेंगे हम। ठीक है, इसी का यूज करेंगे x इक्वल्स टू पर, यानी कि x की वैल्यू टू कब होने वाली है, कुछ यहाँ पर होगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है एक y एक्सिस ऐसे अपने रेफरेंस के लिए ड्रॉ कर लूँगा। जैसे जैसे बता रहा हूँ आप ऐसे फॉलो करना। ए वाई डैश मान लेता हूँ मैं, तो ये मेरा एक वाई एक्सिस हो गया, जो कि कहाँ पर कितने डिस्टेंस पर है, 2 यूनिट की डिस्टेंस पर है मेरे। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, x इक्वल्स 2 डिस्टेंस पर मेरा एक वाई डैश हो गया। अब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं ऐसे ग्राफ को ड्रॉ करता हूँ y इक्वल्स मॉड एक्स, या फिर इसको अच्छे से इस तरह से ड्रॉ कर लिया, ये मेरा ग्राफ इस तरह से हो जाएगा, y इक्वल्स एक्स माइनस टू, और ये हो जाएगा y इक्वल्स माइनस एक्स प्लस टू। बेसिकली हमारा ये जो येलो लाइन वाला ग्राफ है, येलो कलर जो ग्राफ है वो है y इक्वल्स मॉड एक्स माइनस टू है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि देखो होता क्या है, जैसे ही आप x में 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा जो भी ओरिजिनल ग्राफ होता है ना, वो 2 यूनिट जो है राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझने की ज़रूरत है। अगर नहीं समझ रहे हो तो याद कर लेना कि अगर कहीं पर सब्ट्रैक्ट किया गया x में, x की वैल्यू में अगर सब्ट्रैक्ट किया गया है तो हमारा जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, 2 यूनिट जो है शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा रटने की वाली चीज़ को, आपको समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब इसी बेसिस पर अगर मैं इसको इस तरह से इसको ये लिखूँ कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो y इक्वल्स मॉड एक्स प्लस टू का, तो अगर जो है आपको चीज़ समझ में आया होगा तो आप समझ जाओगे यहाँ पर कैसे हमें ड्रॉ करना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे, x
ये हो गया मेरा y, और कुछ इस तरह से मेरा ग्राफ बनेगा y इक्वल्स मॉड x का, ठीक है। लेकिन हमें क्या पता चल रहा है कि x अगर मुझे इसको 0 लाना होगा, यानी कि x प्लस 2 को अगर मुझे 0 लाना होगा, x की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, -2 रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब मुझे क्या समझ में आ गया कि इसका मतलब कि यहाँ पर मुझे इस ग्राफ को शिफ्ट करना पड़ेगा लेफ़्ट साइड में 2 यूनिट, -2 यूनिट, -2 यूनिट। तो मेरा ग्राफ इतना शिफ्ट हो गया -2, यानी कि x की वैल्यू जब -2 होगी तब जा कर के y की वैल्यू 0 होने वाली है। मेरा जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। अगेन मैं डॉटेड बना रहा हूँ, ये हो जाएगा, ठीक है। तो जो येलो कलर में है वो क्या हो जाएगा, हमारा y इक्वल्स मॉड x प्लस 2 का ग्राफ हो जाएगा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो हमें सिर्फ ये देखना होगा कि कौन से पॉइंट पर ये जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो जा रही है। तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगा। और जैसे x की वैल्यू मिलेगी हमें क्या करना है, वहाँ पर अपना रेफरेंस पॉइंट ड्रॉ कर देना है, और हमें समझ में आ जाएगा कि ये जो है यहाँ पर जो है हमारा इतना यूनिट जो है लेफ़्ट या राइट शिफ्ट करने पर हमारा जो है ग्राफ जो भी y की वैल्यू वो 0 हो जाएगी। देखो अब क्या हो रहा है कि हमें ये चीज़, बस ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली पता है कि जब x की वैल्यू को 0 होती है तो y की वैल्यू भी 0 होगी, ठीक है। और उस पॉइंट पर हमारा क्या होता है, एक ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है। हमें ये चीज़ पता है कि जहाँ पर 0 होगा x, ये जो y की वैल्यू, वहीं पर जो है हमारा ग्राफ इस तरह से जाएगा। तो हमें बस ऐसे ड्रॉ कर देना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो आपको ये 2 ग्राफ ड्रॉ करने आ गए होंगे कि अगर x में प्लस कर दें या माइनस कर दें तो हमारा ग्राफ जो है क्या हो जाएगा, लेफ़्ट या राइट की उतने यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले वाले जो भी हमारा इसमें फॉर्मेट है उस पर। अब हमने देख लिया था कि मॉड x माइनस 2 का जो ग्राफ होता है कैसे होता है, ठीक है। तो इसको मैं ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पर। ये मेरा है y इक्वल्स मॉड x माइनस 2, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब हम इसी को मॉडिफाई करेंगे किस में, इस वाले में। तो हमें क्या पता है, अगेन हम उस 0 वाले को ही रेफरेंस लें, क्योंकि उसी के बारे में हमें श्योरिटी, हमें हर चीज़ उसी के बारे में पता है कि y की वैल्यू जब 0 होती है तो x की वैल्यू क्या होने वाली है, ठीक है। तो हमें पता है कि y की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब कि x की वैल्यू हमारी यहाँ पर 2 है, x की वैल्यू हमारी यहाँ पर 2 है, तो y की वैल्यू 0 हो रही है, ठीक है। इसकी अभी मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले ग्राफ की। अब मैं बोलता हूँ कि इस वाले ग्राफ पर मैं आ गया, मैं x की वैल्यू को 2 रखता हूँ, तो मुझे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 मिलेगी। यानी कि y की वैल्यू 4, y का मतलब क्या हो गया, y मेरा a वाला है, जो भी y की वैल्यू मिलती है इस पर मिलती है मुझे, ठीक है। तो अगर मुझे 4 मिल रहा है इसका मतलब कि जो भी एक ग्राफ है ना, अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, ठीक है। अभी तक आप लेफ़्ट राइट शिफ्ट कर रहे थे, अब क्या हो गया कि जैसे इसमें हमने ऐड किया 4 को तो ग्राफ क्या होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। आप क्या देख रहे हो कि जैसे हमने x इक्वल्स 2 रखा है, x इक्वल्स 2 रखा है, हमारा ग्राफ में y की वैल्यू क्या मिल रही है, 4 मिल जा रही है। इसमें अगर हम x की इक्वल्स 2 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या मिल जाती है, 0 मिलती है। तो y की वैल्यू 0 मिलने का मतलब यहाँ पर हमारा y की वैल्यू 0 है। जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो y की वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती जाती है, नीचे की तरफ जाते हैं तो y की वैल्यू नेगेटिव होती जाती है। तो हमारा ग्राफ इसका क्या बन जाएगा, हमारा ग्राफ जो है कुछ इस तरह का बनेगा कि ये एक लाइन हमारी यहाँ पर, मतलब ये इसलिए मैं बना रहा हूँ कि आपको कंपेयर करने में, विजुलाइज करने में आसानी हो, कि हमारी जो है एक लाइन यहाँ पर बन जाएगी जो कि ये एक्स एक्सिस थी हमारी ना, यही ऊपर उठ गई है 4 यूनिट से, ठीक है। और हमें ऑलरेडी देखा था कि जो ये वाई एक्सिस थी ये ऑलरेडी राइट शिफ्ट हो गई थी। तो राइट शिफ्ट किसकी वजह से हुई थी, इस वाले की वजह से, और +4 की वजह से हमारा जो है एक्स एक्सिस है ऊपर की तरफ हो गई। तो ये जो मेरा ग्राफ बनेगा ये वाला, इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ। ये वाला मेरा ग्राफ जो है, ये मेरा ग्राफ है y इक्वल्स मॉड x माइनस 2 + 4 का। अब सिमिलरली जो है अगर इसमें मैं माइनस कर देता हूँ ना, यहाँ पर y इक्वल्स मॉड x माइनस 2 माइनस 4, तो मेरा क्या होगा, ये जो ग्राफ है ना ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ x इक्वल्स 2, तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, -4 हो जाएगी, ठीक है। और -4 का मतलब y इक्वल्स -4, y इक्वल्स -4, यहाँ पर हमारा एक आ जाएगा y इक्वल्स
-4। हमारा ग्राफ जो भी है ना वो कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर ऐसे, तो हमारा ये जो है ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वाले दोनों भी समझ में आ गए कि अगर मुझे +4 -4 मतलब प्लस कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरा जो ग्राफ ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसी में अपना जो फॉर्मेट है उस पर, और वो भी आपको समझाते हैं। ये सब आपको समझने की ज़रूरत है, इस पर आप थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, आपको जो चीज़ें समझ में आ जाएंगी कैसे कैसे ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव कर रही हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारा ग्राफ है उसकी मैं बात करता हूँ। तो ये बहुत ही बेसिक हमने ग्राफ इसका तो हमने चर्चा ऑलरेडी कर लिया है, बस इसी पर बेस्ड है सारा कुछ। तो आगे की चीज़ें अगेन इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरा मॉड x हो गया, y = मॉड x का ग्राफ हो गया। अगर मैं बोलता हूँ कि आपको ड्रॉ करना है मॉड 2x का ग्राफ, ठीक है, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, क्या मतलब कि वैल्यूज़ पर इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ। इसकी मैं बात करूँगा तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ, 1/2 रखता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, y की वैल्यू 1/2 मिलेगी। x की वैल्यू को 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू 1 मिलेगी। x की वैल्यू को 3/2 रखता हूँ तो मुझे y की वैल्यू 3/2 मिलेगी। यानी कि जो भी मैं x की वैल्यू को रखूँगा वो मुझे y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अनटिल अनलेस अगर मैं माइनस वैल्यू को प्रोवाइड करता नेगेटिव तो उसका मुझे पॉजिटिव मिल जाएगा। इतना क्लियर है। यानी कि अगर मैं x = -1/2 देता हूँ तो y = 1/2 मिल जाएगा मुझे। इतना क्लियर है हमें। ठीक है, अब सेम चीज़ को मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। अगर मैं x = 1/2 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। x = 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। x = 3/2 रखता हूँ तो मुझे y की वैल्यू 3 मिल जाएगी। और ऐसे ही अगर मैं x = 4 रखता हूँ, 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू 4 मिल जाएगी मुझे। और माइनस में ऐसे ही मैं रखूँगा x = -1/2 तो मुझे y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो आप क्या देख रहे हो कि जो वैल्यू मुझे यहाँ पर जो है x = 1 पे मिल रही है, ठीक है, x = 1 पे, वहीं x = ½ पर मुझे वही वैल्यू मिल जा रही है। कि मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि अगर मैं x = 1 यहाँ पर है तो y = 1 यहाँ पर मुझे मिल गया। लेकिन जो मेरा दूसरा ग्राफ होगा ना वो कुछ ऐसे होगा कि ये मेरा 1/2 है और इस पर मुझे जो है 1 मिल जा रहा है। तो मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि मेरा जो ग्राफ है ना वो क्या हो गया कि कंप्रेस हो गया। कंप्रेस क्यों हो गया, क्योंकि आप देखो जो वैल्यू मुझे यहाँ पर y की वैल्यू मिल रही थी 1 पर, यानी कि 1 पर जो वैल्यू मिलनी चाहिए थी अब 1/2 पर ही मिल गई है। ठीक है, और मेरा जो ऐसे जो ग्राफ गया ना ऊपर वो अब और जो है पास हो जाएंगे। ठीक है, ये जो है ये देखो ये पास हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या था, थोड़ा इसके बीच में स्लोप कम था x एक्सिस से। ठीक है, अगर θ1 है और ये मैं बनाता हूँ θ2 तो मेरा θ1 जो है θ2 ग्रेटर होगा θ1 से। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि जैसे ही मेरा जो है 2x, यानी कि अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूँ y = 100x मॉड में कर दूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, 1/100 पर ही मुझे 1 मिल जाएगा। ठीक है, आप ये देख रहे हो 1/100 वैल्यू पर ही x की वैल्यू पर ही मुझे y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो आप देख रहे हो कितना मेरा जो ग्राफ कंप्रेस हो गया, एक तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि जैसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। यानी कि वो जो है हमारी वैल्यू जो है y की वैल्यू जो है वो बहुत ही कम x की वैल्यू पर मिलने लगेगी। अब इसी में थोड़ा सा और मॉडिफाई अगर मैं करूँ तो y = mod 2x -1 अगर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि y = x - 2 समथिंग जो भी आपका ग्राफ था कैसे बने, दोनों सिमिलर ग्राफ है। बस क्या होगा कि आपका 2x वाला ये जो अप्लाई हो जाएगा तो आपका ये जो चीज़ें ये ऐसे आ जाएगी और इसमें क्या हो जाएगा -2 है, यानी कि आपका जो है ये y एक्सिस इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, x = 2 पर ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 पर शिफ्ट हो जाएगा, x = 1/2 पर शिफ्ट हो जाएगा। हमारा जो सेम ग्राफ था यही ग्राफ क्या हो जाएगा, सिर्फ जो है 1/2 यूनिट से शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में। ठीक है, अगर ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर तो हमारा इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब हमारा जो एक छोटा सा इसी में और पॉइंट है
कि अगर जो है y इक्वल्स मॉड x बाई 2 हो जाता है तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा। तो अगेन हमें क्या यहाँ पर देखना है कि अगर मैं x की वैल्यू को 1/2 रखूँगा तो y की वैल्यू 1/4 मिलेगी। x की वैल्यू को अगर 1 रखूँगा तो y की वैल्यू 1/2 मिलेगी। और x की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू मेरी क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर मेरा y इक्वल्स मॉड x था तो मुझे 1 लाने के लिए क्या कर रखना था, x इक्वल्स 1, तो मुझे y इक्वल्स 1 मिल जा रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे x इक्वल्स 2 रखना पड़ रहा है, तब जा कर के मुझे y इक्वल्स 1 मिल रहा है। तो मेरा कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा कि अगर ये मेरा y इक्वल्स मॉड x का ग्राफ है, मॉड x का ग्राफ है, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है कि ये जो है अगर 1 है y की वैल्यू और x की वैल्यू 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है मेरा ग्राफ जो है वो कुछ एक्सपेंड हो जाएगा। और किस तरह से एक्सपेंड होगा कि मुझे जो है सेम वैल्यू को 1 को फाइंड करने के लिए यहाँ पर x की वैल्यू को 2 रखना पड़ रहा है, तब जा कर के मुझे यहाँ पर 1 मिल रहा है, ठीक है। तो मेरा ग्राफ क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया, इस तरह से एक्सपेंड हो गया, जिससे कि अब मेरे को जो 1 फाइंड करना है वो x इक्वल्स 2 पर मिल रहा है, ठीक है। तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ग्राफ जो है यहाँ पर अगर मैं इसको बताऊँ तो एक जो है यहाँ पर θ1 अगर है और यहाँ पर θ2 है x एक्सिस से, तो जो θ1 है ना, सॉरी θ2 वो ग्रेटर होगा θ1 से, ठीक है। मतलब कि जो θ2 वाला है वो कुछ ऐसे है तो θ1 वाला ऐसे होगा, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे x एक्सिस के पास में ऐसे चिपका हुआ होगा, ठीक है, x एक्सिस के पास में काफ़ी ज़्यादा चिपका हुआ होगा। तो ये इस तरह का आपका ग्राफ है। अब ऐसे सिमिलरली अगर मैं इसमें माइनस या प्लस समथिंग करता हूँ तो आपका ग्राफ जो है लेफ़्ट या राइट जो है उतने से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप जो ये चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ गई। अब नेक्स्ट वीडियो में जब आप क्वेश्चंस को करोगे ना, देखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी से चीज़ें समझ में आने वाली हैं। अब एक चीज़ मैं और आपको समझाऊँगा कि अगर सपोज करो कि मेरे को बोलता है कि मॉड x माइनस 2 इक्वल्स 4, ठीक है। ये क्या है, ये मेरा एक इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन है, क्योंकि एक तरफ आपका x वाला टर्म है और दूसरी तरफ एक वैल्यू है, ठीक है। अगर कहीं पर इस तरह से दिया y इक्वल्स मॉड x माइनस 2, ये मेरा क्या है, ये एक जो है आप बोल सकते हो इक्वेशन, आप नहीं बोल सकते इक्वेशन, बट होगा क्या कि इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक जनरल फॉर्म है आपका, ठीक है। ये y इक्वल समथिंग आपका एक जनरल फॉर्म है, बट ये क्या है कि इक्वेशन, इसको आप सॉल्व करके x की कुछ वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर आप x की वैल्यूज़ को नहीं फाइंड करोगे। तो हम जब भी ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे ना, तो हम क्या करते हैं कि इसको अलग से बोलते हैं कि यार इसका एक ग्राफ बना लो, इसका एक ग्राफ बना लो। तो जैसे हम ग्राफ बनाने के लिए जब भी बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको y इक्वल्स मॉड में x माइनस 2 कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, y इक्वल्स 4 कर देंगे। तो इसका एक अलग ग्राफ बनाते हैं, इसका एक अलग ग्राफ बनाते हैं और दोनों को देखते हैं। जहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगे ये दोनों ग्राफ, वो हमारे जो होते हैं इक्वेशन होती, सॉरी सॉल्यूशन होता है इस इक्वेशन की, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको ऐसे कभी भी इक्वेशन गिवन है तो आपको क्या करना होगा, इसका एक अलग ग्राफ बनाना होगा, इसका एक अलग ग्राफ बनाना होगा। अब ग्राफ बनाने के लिए y इक्वल्स इधर लेफ्ट हैंड साइड वाले को एक तरफ रख लेना और y इक्वल्स राइट हैंड साइड वाले को रख लेना और दोनों का इंडिविजुअल ग्राफ एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पर आप बनाओगे और जैसे ही जहाँ पर भी वो कट करेंगे एक दूसरे को, वो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा उस इक्वेशन का, ठीक है। तो अगर आपको जो ऐसे मिलता है तो इसका मतलब कि आप सिर्फ इसका ग्राफ ड्रॉ करके उनको दिखा सकते हो कि इसका जो है ग्राफ जो है ऐसे बनता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई। जब आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे ना, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत ही चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।